निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरीद्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तो श्रीराधकान्तो नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। सभी साथ बोलिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलवत् सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जस्ट थोड़ा सा 2 मिनट की हरिनाम संकीर्तन देना है। साई जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय ना सब लोग बोलिए पीछे जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी
सब शांति। बच्चे लोग जो भी खेल रहे हैं बाहर नीचे चले जाओ। बड़े लोगों को समझे ना, माता जी से प्रार्थना है क्या अगर आपको आराम से सुनिए, बात छोटी नहीं करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरि। ओम तत्सत्। ओम जन्माद्यस्य यतहन्यादितरस्ते च विकस्वराट् तेन जातिकवै मुह्यन्ति तत्सूरयः तेजोवारिं विदामयो यत्र सर्गं विशाः धाम्नास्मिन् हृदयस्य पूर्वकं सत्यं परमधीमहि। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकैर्भक्ति भवति नैष्टिकी। संचिन्तयेत् यत् भगवच्चरणारविन्द्यं वदनाङ्कुशध्वजस्वरविलाञ्छनाट्यम् उत्तुङ्गरक्तगृतचन्द्रमानज्योत्स्नाभिराहतमहृदयन्धकारम्। अहं हरे तव पादैकमूलदासानुदास भवदास भूयः मनस्मरितासु पते गुणांसगीतवाक्कर्म कर्तुसुखायः। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परं। हरि ओम तत्सत्। त्वमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। श्रीनंदना श्रीमद् भागवत की जय। श्री भगवान के पाकमय विग्रह की जय। आई भगवान देवी। तो जैसे पुराने जमाने में वृंदावन में सुना है संतों से, मैंने हमारे गुरु महाराज के समय में देखा है, बहुत पुराने समय पुराने काल में यहाँ से माइक बटोर के वहाँ से लाइट बटोर के कथा होता था गांव में। ठीक, आज वो एक्सपीरियंस तो आप लोग सभी लोग का बहुत स्वागत है दूधपेट इस्कॉन के द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह में। ये सप्ताह रूप में कथा नहीं है, जो सप्ताह पारायण होता है ना वैसा नहीं है, लेकिन कथा है। तो श्रीमद् भागवत कथा ये पावन दिनों में हो रहा है। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के यहाँ पे तो दोनों रथ का सौभाग्य मिलता है, उल्टा रथ सीधा रथ। एक रथ हो गया, अभी उल्टा रथ होगा। पूर्ण नव यात्रा बोलते हैं। गुंडीचर मंदिर है, प्रभु जी उड़ीसा से हैं, जगन्नाथ के, और एक गुंडीचर मंदिर बना है। और आप लोगों को 9 दिनों तक भगवान के जगन्नाथ का सत्संग प्राप्त होगा। समस्त उत्सव, समस्त जो भी हम लोगों का त्योहार है, उसमें सर्वोत्कृष्ट अगर किसी कलिकाल में अगर आपको सर्वोच्च फल चाहिए तो सबसे बड़ा चीज है कलिकाल में, वो है भागवत श्रवण। क्यों सबसे बड़ा है? आप लोग देखिए, आप लोग जानते हैं 5 स्थानों में पिंडदान होता है। 5 स्थानों में क्या? गया, गंगा, गया, गया नाम सुना है? गया, गया सुर गया, हमारे बिहार की तरह गया, गया, गंगा, प्रवासम यानी गुजरात, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र सरोवर है। गया, गंगा, प्रभासम, कुरुक्षेत्र और है हरिद्वार। तो ये 5 स्थानों में पिंडदान होता है, प्रेतों को उद्धार होता है। सबसे डिफिकल्ट काम यही सेवा है, और इसी सेवा में
जो प्रेतों का उद्धार है, गरुड़ पुराण के अनुसार, ये आप लोग शांत हो जाइए, हरि बोल। प्रेतों का उद्धार का सर्वोच्च मार्ग दिया है गरुड़ पुराण में, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण, सर्वोच्च उद्धार होता है। तो हम लोग ये 7 दिनों तक कोशिश करेंगे, भागवत कथा हम लोग सुनेंगे। और आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, जो बिल बोर्ड है उसमें दिया है कि 10वें स्कंद लीला, श्री वृंदावन लीला। श्री वृंदावन लीला तो एक्चुअली 10वें स्कंद में 33वें अध्याय तक ही खत्म हो जाता है, जहाँ पर रासलीला खत्म है। उसके बाद है अक्रूर का आगमन, और अक्रूर के साथ मथुरा गमन, फिर कंसवध लीला, उसके बाद मथुरा लीला, उसके बाद द्वारका लीला होगी, 10वें स्कंद खत्म। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ वृंदावन लीला श्रवण करेंगे। मुझे प्रभु जी लोग सब लोग बोल रहे थे यहाँ तो सप्ताह जैसे होता है वैसे सप्ताह कीजिए। तो मैंने तो कभी सप्ताह वैसे किया नहीं, क्योंकि मैं एक सप्ताह में 2 घंटे लेक्चर दे के पूरा भागवत बोल नहीं सकता, वो संभव नहीं। पूरा भागवत पारायण करना उसका विधि है, कुछ नियम है पारायण का। एक तो मूल पारायण होना चाहिए किसी के द्वारा। बहुत लोग 5 पुरोहित लेके आते हैं और वाचते हैं उसको। उसके बाद कथाकार एटलीस्ट दिन में 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम को करे तो सप्ताह यज्ञ के पारायण संभव है। ये 2 घंटा में ये संभव नहीं है। और उस पारायण और इस पारायण में क्या फर्क है? तो सप्ताह पारायण में सप्ताह पारायण में जो फल मिलता है, पुष्टि मार्ग के वैष्णव लोग कहते हैं कि 10वें स्कंद में जो नंदोत्सव लीला है ना, 5वां अध्याय, वो लीला के पारायण से पूर्ण भागवत पारायण का फल मिलता है। निम्बार्की लोग कहते हैं कि रासपंचाध्यायी पारायण से पूर्ण भागवत पारायण का फल मिलता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना 10वें स्कंद का जो वृंदावन लीला है इसमें दोनों पारायण आ जाते हैं, तो एटलीस्ट ये पारायण करके आप लोगों को पूर्ण लाभ मिले। तो हम लोग 10वें स्कंद श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में दशमस्थ विशुद्ध है। 10म जो विषय हैं वो सबसे विशुद्ध हैं, और बाकी जो 9 विषय हैं वो 10वें विषय को समझाने के लिए भागवत में प्रकटित हुआ है। भागवत में द्वितीय स्कंद में कहा गया है भागवत विषय के बारे में, अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानं पोषणं ऊतय मन्वंतर ईशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। ये 10 विषय के बारे में बोला गया है कि अत्र सर्ग विसर्ग, यहाँ पे सर्ग विसर्ग, सर्ग यानी सृष्टि और विसर्ग यानी सृष्टि में उपसृष्टि। एक सृष्टि है जो भगवान करते हैं, भगवान उपादान देते हैं। तो अत्र सर्ग विसर्ग, सर्ग यानी सृष्टि जिसको भगवान बनाते हैं, विसर्ग से सृष्टि में उपसृष्टि। स्थानम पोषणम ऊतय, स्थानम 5म स्कंध जहाँ पे समस्त ब्रह्मांड के विषय में, स्थान इत्यादि के विषय में विशद वर्णन है। पोषणम भगवान भक्ति के द्वारा भक्तों का कैसे पोषण करते हैं उसके बारे में इसकी चर्चा हुआ है 6म स्कंध। ऊतय, ऊतय यानी कर्म वासना। कर्म वासना का क्या परिणाम है, कैसे मुक्ति होता है, उसके बारे में एक स्कंद है, वो है 7वां स्कंद। मनवंतर ईशानु कथा, मनवंतर कथा, सब मनवंतरों में मनों के बारे में दिया है भागवत में। ईशानु कथा भगवान की अति दिव्य कथा दिया है।
और निरोध यानी भगवान कैसे संहार करते उसके बारे में। मुक्ति ज्ञान का मार्ग, ज्ञान के स्कंद में प्रशस्त दिया है भगवान ने। ज्ञान क्या है, ज्ञान का फल क्या है, और ज्ञान से प्राप्त होने वाली वस्तु क्या है, ये भागवत में दिया है। और लास्ट में है आश्रय। ये आश्रय क्या है? समस्त जीव किसका आश्रय है? समस्त जीव कैसे अपने जीवन को समर्पित करे, भगवान के चरणों के प्रति शरणागत हो जाए और परम आश्रय को प्राप्त करके भगवान के धाम में पहुंच जाए। आप लोग में से कौन कौन भगवत धाम जाना चाहता है? वैसे उनको पता ही नहीं जाना चाहते हैं, उनको वही पता नहीं जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं सब लोग। और यहाँ पे कौन कौन जाना चाहता है दूलपेट में? अभी भगवान आए और बोले चलो, कोई नहीं जाएगा। तो कैसे उस अवस्था तक पहुंचे कि हम लोग भी दृढ़ विश्वास हो जाए कि हम लोग को जाना ही है, यहाँ पे रहना नहीं है। उस विषय को बोलते हैं आश्रय। वो है दशम स्कंद, जहाँ पे भगवान के वृंदावन लीला का वर्णन हुआ है, बहुत सुंदर। तो हम लोग भगवान की इस दिव्य लीला का आनंद लेंगे कुछ दिनों तक। यद्यपि पूरा स्कंद में कुछ कुछ विषय को लेकर, जैसे ध्रुव की कथा, निश्चल भगवान की कथा, अजामिल की कथा, भ्रमर गीत, गोपी गीत इत्यादि लेकर तो आप 1 महीने तक भी सुनेंगे तो भी दर्द पड़ेगा। भागवत का विषय ऐसा है। लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग संक्षेप में भगवान के वृंदावन लीला को श्रवण करें। ये रथ यात्रा के बारे में बोलना चाहूंगा। कल रथ यात्रा आप लोगों ने किया, दूलपेट में हुआ, सुंदर हुआ, आनंद आया, प्रसाद मिला, प्रसाद मिला, हाँ 2 बार मिला, सुबह शाम। तब तो बहुत आनंद आ गया। प्रसाद ही सर्व दुख का नाम गीता में बोला गया है। इसका अर्थ वो नहीं है कि प्रसाद के बिना दुख है। तो कृपा प्रसाद, जगन्नाथ का प्रसाद बहुत महिमा। जगन्नाथपुरी में अगर कोई व्यक्ति महाप्रसाद नहीं लेता है आनंद बाजार में बैठ के, तो जगन्नाथपुरी में तीर्थ भ्रमण करते करते जितना भी दर्शन आदि करके पुण्य कमाया है वो सब नष्ट हो जाता है, करीब। और अगर आपने जगन्नाथ दर्शन भी नहीं किया, स्टेशन से उतर के आनंद बाजार जाके भगवान का महाप्रसाद खा रहे हैं, उसी समय आपको पूरी भ्रमण का समस्त तीर्थ का पुण्य एक साथ मिल जाएगा, करीब। ये जगन्नाथ प्रसाद की महिमा है। क्योंकि जगन्नाथ जी जानते हैं कलयुग के लोग का हालत। भागवत के 12वें स्कंद में पढ़िए, वहां लिखा हुआ है कि कलयुग के लोग कभी भी कथा नहीं सुनेंगे, हरि भक्ति कराएंगे भी तो नहीं करेंगे। इसलिए कलयुग में एक ही चीज है, वो है भगवान का नाम। को भी बोल सकता है, और क्या, और महाप्रसाद। भगवान ने गीता में देखिएगा बोले हैं, यज्ञ नाम यज्ञो यज्ञोस्ति, विभूति योग में 10वें अध्याय में, कि समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। अभी आप बोलिए कि जप यज्ञ में कुछ सृष्टि बता दिया भगवान ने, क्यों? नाम जप करना। आप देखिए ऐसे यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, कितना मुसीबत है। यहाँ ज्ञान भी समझ नहीं रहा है। देखिए ना, 4-5 माइक बदल जा रहा है वहां से बच्चे लोग, वहां पे फिर गर्मी, बारिश, आंधी। एक बार तो एक गांव में, झारखंड के गांव में लेक्चर दे रहा हूँ, इतना जो आंधी आया, मेरा स्थान छोड़ के बाकी सब लोग उड़ गया, लोग भी भाग गए सब।
बाबा जी आपका कथा का इतना प्रभाव, सब कुछ गायब हो गया, ऐसा भगवत धाम चले गए। तो आयोजन करना पड़ता है ना, बहुत झमेला, लोग बुला, लोग आएंगे नहीं, वो सस्पिशियस। दुनिया भर में समस्त कुछ हम लोग समय देंगे, कथा प्रवचन जहाँ पे होगा उसके लिए समय हम लोग को कभी मिलता ही नहीं, आप निकल भी नहीं सकते, बहाना देंगे। आप देखिएगा माला जप करने के समय में जो हम लोग बहाना देते हैं या कथा श्रवण बहाना देते हैं, वो बहाना हम लोग किसी और विषय में नहीं देते, सिली बहाना। तो ऐसे कलिकाल में ये सब आयोजन संभव नहीं है। और जप यज्ञ आप नाम कीजिए, जप कीजिए, उसमें आपका कोई आयोजन जरूरत नहीं है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बोले, आप लोग ने बोला नहीं बोला तो भी फर्क नहीं पड़ता, कोई बोले ना बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बोल रहे हैं, आपको माता भी बोल रही है, कोई आयोजन जरूरत नहीं है, कोई शुद्धाचार वैदिक विधि विधान की जरूरत नहीं है, उपाचार की जरूरत नहीं है। इसलिए भगवान ने जप यज्ञ को श्रेष्ठ बताया। तो कलिकाल में ये दो चीज, भगवान का महाप्रसाद और जप यज्ञ, जब भगवान का नाम है। तो जगन्नाथ जी का ये रथ यात्रा का जो आयोजन है तो वृंदावन लीला से जुड़ा हुआ है। भगवान कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र के कुंड में नहाने गए, ब्रजवासी लोग वहां पे आए, भगवान को देख के वे लोग आकुल व्याकुल हो गए और रोक नहीं पाए अपने आप को। भाई बहन सुभद्रा महारानी सबके रथ को खींचते हुए वृंदावन के अभिमुख ले जाने लगे। यही है रथ यात्रा, यही रथ यात्रा है। उसी पुरान इतिहास के स्मारक घटना को हम लोग रथ यात्रा के रूप में पालन करते हैं। भगवान श्री मंदिर यानी ऐसे तो वृंदावन माने पुरी में तो श्री मंदिर को द्वारका बोला जाता है, फिर भी श्री मंदिर यानी कुरुक्षेत्र से गुंडीचा यानी वृंदावन हम लोग भगवान को लेके जाते हैं। और यही है रथ यात्रा का स्मारक इतिहास। बच्चे लोग गुंडीचाख्यां महाजात्रां प्रकुर्वीत विधीश्वरः यस्या संकीर्तना देव नरः पापात् विमुच्यते। माघ मासस्य पंचम्यां चैत्र शुक्लके एते काल प्रशस्ता हि गुंडीचाख्या महोत्सवे। विशेषान् मोक्षदाराषाढ द्वितीया पुष्य संयुताः रिक्षा भवावतिथो कार्या सदा सपितये नमः। इस स्कंद पुराण में दिया है कि 3 तिथियों में रथ यात्रा होता है। एक तो है आषाढ़ द्वितीया, पुष्य नक्षत्र जुड़त, कल था वैसे पुष्य नक्षत्र। तो ये है सर्वो मोक्षदा एक तिथि जिसमें रथ यात्रा होता है। और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के दिन रथ यात्रा करने का नियम है। पुरी में होता भी है, पुरी में भगवान मदन मोहन जी निकलते हैं बाहर। और रथ यात्रा कब होता है? रामनवमी के पहले दिन, अष्टमी, चैत्र शुक्लाष्टमी को रथ यात्रा का विधान है। लेकिन सामान्यतया भारतवर्ष में आषाढ़ द्वितीया को ही रथ यात्रा होता है। और ये रथ यात्रा 9 दिन तक भगवान गुंडीचा मंदिर में जाते हैं। गुंडीचा में भगवान रहते हैं। बोलते हैं मासी बारी माने मौसी का घर। गुंडीचा इन दोनों की पत्नी थी, उनको भी यशोदा के समान सम्मान देते हुए, क्योंकि उनका वो निसंतान थी, उनका संतान नहीं थी, तो भगवान माता यशोदा के भाव में उनको वर दिए और कहा कि मैं 7 दिन तक वृंदावन के भाव से यहाँ पे निवास करूंगा और 9 दिन तक, 9 दिन के बाद मैं पुनः लौट के आऊंगा श्री मंदिर में और भक्त लोग मुझे प्रतिस्थापन करेंगे श्री रत्न वेदी में। ये पूर्ण रथ यात्रा है। आप लोग 9 तारीख को फिर उल्टा रथ खींच के
कि भगवान को श्रीमंदिर में विराज करेंगे। लेकिन ये रथ यात्रा का विशेष जो चीज है वो ये है कि देखिए भगवान श्रीमंदिर में जब रहते हैं तब वासुदेव रूप में रहते हैं, द्वारकाधीश कृष्ण के रूप में। लेकिन जैसे ही निकलते हैं कहाँ जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए, गुंडीचा वृंदावन, तब वे और वासुदेव कृष्ण नहीं रहते, तब वो रहते हैं ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण, वृंदावन के कृष्ण। और वृंदावन के कृष्ण का जो भाव है वही जगन्नाथ जी का भाव है। इसलिए एक्चुअली ये ब्रज महोत्सव है। तो यही एक और कारण है कि मैंने ये चूज किया कि जगन्नाथ जी के सामने, जगन्नाथ के विधि विधान के लिए भगवान के वृंदावन लीला ही बोला जाए। हरि वो द्वारका नहीं, मथुरा नहीं, क्या लीला, वृंदावन लीला। भगवान का ये अवतार, यात्रा रूप में अवतार और ये रथ यात्रा ये वृंदावन ब्रजवासियों के लिए हुआ है। और वृंदावन लीला सुनते सुनते ऐसे विकार हो गया है। हरि वो द्वारका में माता रोहिणी समस्त 16,108 रानियों को भगवान की वृंदावन लीला सुना रही थी, तब ये तीनों का ऐसा विकार प्रकट हुआ। इसलिए वृंदावन लीला को मैंने यहाँ पे चाह के हम लोग सुनेंगे। तो आप सभी लोग एक चीज जान लीजिए, सुखदेव गोस्वामी पाद ने पंचम स्कंद में भारतवर्ष का जो वर्णन किया है, जो महिमा है, वो महिमा सुन के हम लोग को लगता है कि सच में हम लोग का सौभाग्य तो हुआ है, लेकिन उस सौभाग्य का हम लोग ने क्या गति किया, क्या गति किया। अहो अमीशान किमा करि शोभनम प्रसन्न ऐशान स्विदुतु स्वयं हरि। जय जन्म लब्धं विशु भरताजिरे मुकुंद सेवो पैकं स्पृहाहीना। देवता लोग बोल रहे हैं, देवता लोग, स्वर्ग के देवता लोग, कि अरे ये भारतवासी कितने सौभाग्यवान हैं, और जरूर भगवान श्री हरि की कृपा इन लोगों ने लाभ किया है। क्यों, किस लिए देवता लोग ऐसा बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ पे जन्म लेना कितना दुर्लभ है। इस भूमि में जन्म लेके मुकुंद सेवो उपयीकम, उपयीकम, भगवान कृष्ण का सेवा, कथा, नाम, रूप, लीला, धाम का सत्संग प्राप्त होता है। इस भारतवर्ष में क्या सौभाग्य है। ये भारतवर्ष में भारतवासी को जन्म हुआ, तो ऐसा करके वे सौभाग्य गणना करा रहे हैं भारतवासियों का। फिर क्या बोल रहे हैं, कल्पायुषां स्थान जयाद पुनर्भवाद खनायुषं भारत भूजयो परम शनेन मर्तेन कृतं मनस्वीन संन्यस्य संजान्ते अभयं पदं हरे। कल्प कल्प ब्रह्मलोक में रहने का भी कोई लाभ नहीं है, लेकिन क्षणमात्र भारत में जन्म लेना उसका इतना महत्व लाभ है कि हम लोग लालायित है जन्म लेने के। देवता लोग बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि न जत्र वैकुंठ कथा सुधापका न साधु भगवत् तदा आश्रयः न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवाः सुरेश लोक अपि न वै ससेव्यताम्। जिस वैकुंठ में भगवान की कथा ना हो, जहाँ पे साधुगण भागवत कथा ना सुना रहा हो, ना जहाँ पे यज्ञ ना जन्मोत्सव, दो उत्सव ऊपर नहीं होते हैं। जन्माष्टमी रामनवमी ऊपर नहीं होता, वो इधर ही गोलोक में होता है। और सुरेश लोक अपि न वै ससेव्यताम्। तो ऐसा जगह भी जहाँ पे ये सब ना हो, यज्ञ इत्यादि कथा ना हो, वो वैकुंठ भी, वो स्वर्ग भी सेवा के योग्य नहीं है, रहने लायक नहीं। ये देवता लोग कह रहे हैं। तो हम लोग भारतवासी यहाँ पे हम लोग सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, श्रीमद् भागवत कथा श्रवण का हम लोग कितने ही सौभाग्यवान हैं। आप लोग समझ रहे हैं सौभाग्यवान हैं, अपने आप समझ रहे हैं? कौन कौन समझ रहा है? सौभाग्यवान है कि नहीं?
ध्रुवपेट में आप लोग मुचकुंद नदी के तट पे भाग्यनगर में आप लोग श्रीमद् भागवत कथा सुन रहे हैं। और आई थिंक ये पहली बार भागवत कथा हो रहा है यहाँ पे, पहली बार। आई एम द ओपनर। सेकंड टाइम फर्स्ट टाइम में आप से बोले हेडलाइनर। तो ऐसा देवताओं ने कहा। श्रीमद् भागवत कथा में आप भागवत अगर पढ़ते हैं, प्रथम स्कंद में भगवान की स्तुति से भागवत कथा शुरू हुआ है और वो स्तुति किया है किसने? कुंती महाराज। उसके बाद है विष्णु स्तुति, विष्णुदेव का स्तुति, और उसमें छोटा सा स्तुति है, वो स्तुति कोई शायद ख्याल नहीं करता है, वो है अर्जुन के द्वारा स्तुति भगवान। अर्जुन जब याद कर रहा है अंतिम समय में कि वो भगवान ने हमारे लिए क्या क्या किया, जब भगवान भगवत धाम चले जाते हैं, थोड़ा सा स्तुति है, स्तुति टाइप का एक चीज है उसमें। जैसे 3 प्रमुख स्तुति से शुरू हुआ है श्रीमद् भागवतम। द्वितीय स्कंद में ब्रह्मा ने स्तुति किया है, भगवान चतुश्लोकी भागवतम बोला। तृतीय स्कंद में कपिल मुनि भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। चौथे स्कंद में पृथु महाराज भी भगवान कृष्ण के बारे में एक श्लोक करेंगे। पंचम स्कंद में यहाँ देवताओं का जो वचन है वहां पे कृष्ण की कथा शुरू हो रही है। षष्ठम स्कंद में तो पूरा कृष्ण कथा ही है, वृत्रासुर की कथा, अजामिल इत्यादि, अजामिल कथा आता है। और फिर पूछते हैं शुद्ध गोस्वामी को अजामिल कौन था, उसके पूर्ण वृत्तांत बोलते हैं। फिर वृत्रासुर कथा आती है, चित्रकेतु की कथा वहां कृष्ण के बारे में होता है। सप्तम स्कंद में कौन सी कथा है? नृसिंह भगवान की, पूरा हिरण्यकशिपु और नृसिंह भगवान की कथा है। उसमें भी प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के बारे में प्रवचन दिए हैं, जहाँ पे वो उपदेश दे रहे हैं उनके सखाओं को, वहां कृष्ण के नाम लेके बोल रहे हैं। भगवान नृसिंह देव का नाम लेके, तो जानते नहीं कौन प्रकट होने वाला है, तो हरि जानते, कृष्ण जानते हैं। हाँ। उसके बाद अष्टम स्कंद में भी भगवान कृष्ण गुण कीर्तन हुआ है समुद्र मंथन के समय। और नवम स्कंद में जब भगवान समस्त राजाओं का वर्णन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी समस्त राजाओं का वर्णन कर रहे हैं, तब अंतिम अध्याय में भगवान कृष्ण के बारे में बोलते बोलते, उनके वंश के बारे में बोलते बोलते, यदु वंश के बारे में और कृष्ण के बारे में बोलते बोलते वहां पे वे दशम स्कंद का एक शुरुआत कर रहे हैं। यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्णभाजा कपोल सुभगम सविलास हासम नित्योत्सवं नाटकृप्रू दृशिवी पिबन्तो नार्यो नराश्च मुदिता कुपिता निमेषः। बोल रहे हैं कि जिनके सुंदर सुमुख, उज्जवल मुख, उसका उनका सुमधुर हंसी दर्शन करके, जैसे नित्योत्सव, उनका दर्शन जैसे नित्य उत्सव है, ऐसे ब्रजवासी लोग भगवान का दर्शन करके आनंदित होते थे, लेकिन कुपित हो जाते थे एक समय में जब पलक झपकना पड़ता था, निमेष में। तो ऐसे भगवान का गुण कीर्तन करते हुए भगवान सुखदेव गोस्वामी दशम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, जहाँ शुरुआत हो रहा है भगवान की जन्म लीला से। तो मुझे बताया गया है कि जन्म लीला का कुछ झांकी वाकी होगा यहाँ पे, जन्मोत्सव। तो वो लीला तो मैं अभी कहूँगा नहीं। आज हम लोग श्रीमद् भागवत का मैंने भूमिका दिया कहाँ से श्रीमद् भागवतम शुरू हो रहा है, दशम स्कंद, और प्रवेश करेंगे आज श्रीमद् भागवत महात्म्य। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं 2 प्रकार का महात्म्य है श्रीमद् भागवत का। एक महात्म्य पद्म पुराण का महात्म्य 6 अध्याय, और एक महात्म्य है 4 अध्याय का स्कंद पुराण महात्म्य। आप लोग वो गोकर्ण उपाख्यान सुने हैं? कौन कौन सुना है गोकर्ण उपाख्यान भागवत महात्मा?
वो बहुत फेमस है। तो स्कंद पुराण का जो 4 महात्मा है उसका मैं संक्षिप्त में, क्योंकि ये महात्मा बोलना ही चाहिए भागवत कथा में, ये महात्मा के बिना भागवत कथा का शुभारंभ नहीं होता है। तो विधि के अनुसार मैं ये भागवत का महात्मा आप लोग बोल रहा हूँ, आप लोग ध्यान से श्रवण कीजिए। शांति से सब लोग सुनिए, श्रवण कीजिए। स्कंद पुराण में कथा शुरू होता है वज्र नाम से। आप लोग जानते हैं भागवत के प्रथम स्कंद में अंतिम जब 15वां अध्याय चल रहा है, प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है, उससे 15वां अध्याय जब चल रहा है, वहां पे युधिष्ठिर महाराज नाना प्रकार के अशुभ संकेत देखकर डर गए। अशुभ संकेत देखकर महाराज युधिष्ठिर, और वहां पे उपस्थित बोल रहे हैं नरव्याघ्र यानी भीमसेन को पूछ रहे हैं कि क्या कारण है कि ऐसा अशुभ संकेत हो रहा है। और मेरा छोटा भाई वो है अर्जुन, वो बहुत दिन पहले गया है द्वारका, अभी तक द्वारका से लौटा नहीं। क्या बात है? क्या नारद मुनि ने भविष्यवाणी जो किया था कि भगवान बहुत जल्द अभी प्रकट होने वाले हैं, क्या वो दिन आ गया है? और नाना प्रकार के अशुभ संकेत का वर्णन वहां पे दिया, नाना प्रकार के अशुभ संकेत का वर्णन। अभी आजकल के युग में तो कोई शुभाशुभ विचार नहीं करता है। बहुत लोग बोलते हैं कि अरे एक मैंने अपने कॉलेज के जमाने में, मैं जब कॉलेज में था, पता नहीं अभी है कि नहीं, तब एक सीरियल था, तब CID सुना है? CID सीरियल दया बद्दुन सुना है? उस जमाने का था, मेरे जमाने का। अभी चलता है क्या? अभी भी चल रहा है? कोई बात नहीं, जिंदे हैं सब लोग, बोलो। तो बहुकाल चला, तो मेरे जमाने तब अपने जमाने में जब दिखता था तो सोनी में आता, सोनी तब एक ही चैनल, सोनी मैक्स, नथिंग सोनी। तो उसमें मैं दिखता था कि कैसे ये जो बॉलीवुड ये सब जो चीज है, कैसे हमारे लोगों के ब्रेन में कचरा घुसाते हैं। उसमें बहुत सारे ऐसे केसेस हुए थे, जितना केस तो बोलते हैं ना बंगाली में, जाने भूभारत ताच महाभारत है, में जो भूभारत में नहीं हुआ महाभारत में हुआ है। ठीक ऐसे जितना केस पूरे वर्ल्ड में नहीं हुआ है, उतना केस CID में हुआ है। तो वहां पे बहुत सारा हॉरर केस था। तो हॉरर केस जब आ रहा है तो वहां पे दया है, पता है? तो दया है करवाला तोड़ू स्पेशलिस्ट। वो दया बोल रहा है कि अरे आप इतने पढ़ लिखे हो कि अंधविश्वास कर रहे हैं, ये डायलॉग बोल रहा है, सुना होगा आप लोगों ने। तो तब मैं वो देख के समझता था कि देखो कि कैसे लोगों को मुक्त बनाते हैं लोग। भूत प्रेत और क्या है? प्रेत क्या है? ये आपका शरीर है, शरीर आप ही प्रेत बन जाएंगे, अलग कुछ चीज नहीं है, वो चीज है, शास्त्रों में वर्णन है। और जो लोग बोलते हैं कि अरे दूर ये सब फालतू बकवास है, कौन जानता है क्या होता है, तो मर के देख लो, मेलोडी खावा खुद जान जाओ, है कि नहीं है, मर के देख लो। तो ये सब चीजें टीवी के माध्यम से, हाँ, लोग के बच्चों लोग सोचे कि क्या कुछ नहीं है, उसका वो भय ही आएगा नहीं, धर्म के प्रति विमुख हो जाएगा। तो ये सब चीजें टीवी के माध्यम से ऐसे प्रचारित होता है। लेकिन शुभ अशुभ इसका संकेत, शुभ अशुभ चीजों का विचार, मर्यादा, ये शास्त्रोक्त है। क्या शुभ है, क्या अशुभ चीज है, क्या मांगलिक है, क्या अमांगलिक है, ये शास्त्रोक्त विधि है। आप लोग जानते हैं बंगाली लोग उलूद ध्वनि देते हैं, पता है? कोई जानता है यहाँ पे उलूद ध्वनि? बंगाली लोग जानते हैं, और कोई नहीं जानता ना। बंगाली लोग उलूद ध्वनि देते हैं,
देवदास मूवी देखा है किसी ने? सबने देखा होगा। डोला डोला देखा है? सब नहीं देखा? उसमें है उलूद ध्वनि। तो उलूद ध्वनि, तो माताएं उलूद ध्वनि दे तो बहुत मांगलिक है, पुरुष दे तो ऐसे अमांगलिक है। तो ऐसा शुभाशुभ विचार बहुत कुछ है। तो बिल्ली रास्ता काटना, काली बिल्ली हो तो होगी बोलो। हमारे कॉलेज में शिवपुर के सामने काली बिल्ली और बहुत बार रास्ता काट रही थी। मैंने सोचा था कि इसको मर्डर करना पड़ेगा, सबका काम बिगाड़ती है। फिर देखा एक दिन खुद ही मरी हुई मिली मुझे रास्ते में। अच्छा हुआ। काली बिल्ली इत्यादि ये सब अशुभ चीजें जो हैं, जो मानते हैं लोग, मानना चाहिए। सायंकाल में सोना, जिस पात्र में आप खाना बना रहे हैं उसमें बैठ के खाना, ये सब अशुभ चीजें हैं। आप करके देखिए, आपका गंदा पानी तक चमक होता है। करके देखिए एक बार। जो लोग बोलते हैं ना कि सब कुछ नहीं है, करके देखिए एक बार। सुबह भैंस का मुंह देखना, सुबह भैंस का मुंह देखना उस दिन पूरा बेकार होता है। करके देखिए। चाल कुमड़ो को क्या बोलते हैं लोग? जिसको पेठा बनता है, पेठा। पेठा वैष्णव लोग नहीं ग्रहण करते हैं। कद्दू बोलते हैं ना, हरा कद्दू, हरा कद्दू तांत्रिक क्रिया में लगता है, देखिएगा। उसको दर्शन करना सुबह सुबह, ये सब चीज दर्शन करना ये सब अशुभ चीज है, अमंगल होता है। तो ये सब शुभाशुभ विचार है। युधिष्ठिर महाराज वहां पे क्या देख रहे हैं कि गाय जो है उनके दाएं तरफ से जा रही है। गाय दाएं तरफ से जाना अशुभ है। आपको सामने से आए तो शुभ है, लेकिन आपको क्रॉस करके दाएं तरफ से जाए तो अशुभ है। ये भागवतम में लिखा हुआ है, महाराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं। और जो गधे हैं वो महाराज युधिष्ठिर को परिक्रमा कर रहे हैं। गधा महाराज युधिष्ठिर को परिक्रमा कर रहा है, ये भागवतम में लिखा हुआ है। तो ऐसे अशुभ संकेत इसका माइंड को कुछ करो, और बच्चों के लिए कुछ खेलने के लिए कुछ दो, कुछ है या कुछ खिलाओ, अफीम चटाओ, कुछ करो। सबको कफ सिरप पिला दो, सो जाएंगे। तो ऐसा, और शियाल आके रो रहा है राजमहल में, आपको बताओ, और जैसे उनके मुंह से आग निकल रहा हो ऐसा। तो ऐसा बहुत अशुभ चीज देख रहा है। तो इतने में अर्जुन आता है, अर्जुन दंडवत देता है, और बहुत कातर स्वरूप तक अर्जुन का तेज भी नष्ट हो चुका है, वो तेज नहीं रहा। और अर्जुन रो के बताया। तब वहां पे गुण कीर्तन है, तब एक कीर्तन माने एक स्तुति है कि वो भगवान, वो परमेश्वर हरि जो हमारे हमेशा हमारे साथ रहे, वो अभी धराधाम में नहीं रहे। सुधाम भगति कृष्ण ज्ञान कर्मादि स्वह नष्ट कलु दृष्टान्वेष पुराना अर्थ अधुना उदिता। भगवान क्या है, ज्ञान कर्मादि लेके चले गए, भगवान चले गए, अब प्रकट हो गए। और कली काल का ऐसा नष्ट अवस्था देखकर फिर भगवान प्रकट हुए, कैसे? भागवत के रूप में। हरे कृष्ण। तो भागवत के रूप में प्रकट हो गए भगवान। तो ऐसे अशुभ घड़ी आ गई, सब लोग डर रहे थे इस घड़ी के कलिकाल आने वाला है, और कलिकाल आ चुका है। तो तब अर्जुन को महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि अभी समय आ गया है, अभी हम लोग भी महाप्रस्थान में जाएंगे, क्योंकि अभी ये भारतवर्ष शासन करने लायक है, योग्य नहीं रहेगा। तो तब ये लोग महाप्रस्थान चले गए। मैं सौभाग्य हुआ इस साल ही मेरा, मैं जब आया था लास्ट श्रीमद् भागवत में, सॉरी हैदराबाद में,
उसके बाद ही मैं सौभाग्य हुआ, मैं बद्रीनाथ गया और वहाँ पे माना गांव है बद्रीनाथ में, वहाँ पे सरस्वती नदी पर प्रकट हो रही है। और क्या अद्भुत सरस्वती नदी आगे जाके पता नहीं हो जा रही है, उस स्थान भी देख के आए हैं, आंखों से देख के आए हैं। और उधर से महाप्रस्थान का जगह है जहाँ से पांडव लोग गए थे, और माना गांव में सरस्वती नदी भीमपुर के सामने है, वो पार करने के लिए भीम ने पत्थर दिया था, भीमपुर। तो ऐसे तो लोग महाप्रस्थान ले लिए और भारतवर्ष का बागडोर दे दिया किसको? परीक्षित महाराज को, परीक्षित महाराज को। तो तब मोबाइल साइलेंस कीजिए, किसका बज रहा है? हरे कृष्ण। तो तब जब अर्जुन युधिष्ठिर महाराज से बता रहा था कि भगवान भगवत धाम चले गए हैं, वृष्टि लोक में, यदुवंशों में, यदुकुल में उनके पुत्रों में पौत्रों में झगड़ा हुआ, सब लोग मर गए, देह त्याग कर दिया। 5 जन बचे, उसका नाम लिया शूरसेन, उग्रसेन। उसमें से एक व्यक्ति बचा हुआ है अनिरुद्ध का पुत्र, उसका नाम क्या है? वज्रनाभ। और वो वज्रनाभ वो परीक्षित महाराज क्या करते हैं? वे मथुरा मंडल में ब्रजराज के रूप में बिठा देते, तुम ब्रजराज। तो परीक्षित महाराज और वज्रनाथ जी ये दोनों जाते हैं वृंदावन में। यहाँ से शुरू होता है स्कंद पुराण का महात्मा, वृंदावन में जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ के प्रजा चले कहाँ गए? कोई नहीं है, पूरा वृंदावन सुनने हैं, कोई ब्रजमंडल सुनना हो गया है, कहाँ चले गए? प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा राज करेगा किसमें? राजा राज करेगा कहाँ पे? वृंदावन पुलीन में आए, वृंदावन पुलीन में आके देखते हैं कि पर्ण कुटीर, पर्ण कुटीर में वे लोग गए। पर्ण कुटीर से मंत्र उच्चारण का आवाज आ रहा था, वो श्रवण किया। वो लोग गए, जाके आवाज लगाया तो उस पर्ण कुटीर में से साक्षात सांडिल्य ऋषि निकले। आज भी ब्रज में 12 वन है, 12 कानन है। 7 पश्चिम कुल में जमुना के और 5 पूर्व कुल में। तो भांडेर वन जिस तरफ है, बिल्व वन, भांडेर वन, वहां पे लौह वन। ये लौह वन में शांडिल्य ऋषि आते हैं। और शांडिल्य का देखिए 2 भक्ति सूत्र बहुत फेमस है, एक है नारद भक्ति सूत्र और एक शांडिल्य भक्ति सूत्र। शांडिल्य भक्ति सूत्र वहीं पे लिखा है जमुना पुलीन में। तो पर्ण कुटीर में शांडिल्य ऋषि बैठे हुए हैं, दंडवत दिया कि आप तो ब्रज की कुल पुरोहित रहे हैं, गर्गाचार्य के साथ आपका बहुत अच्छा मित्रता है, आपने कृष्ण लीला देखा है, आप कृपा करके बताएं कि ब्रज की अवस्था ऐसी क्यों है? क्यों ब्रज में आज कोई जनजाति नहीं है? कहाँ गए भक्त लोग? तब उस समय शांडिल्य ऋषि ने व्रज की महिमा बताई। वहां पे एक अध्याय पर व्रज की महिमा है। और आप लोग जो स्थान अभी आप लोग दर्शन करते हैं वृंदावन जाकर, तो वृंदावन गया है वैसे ही आपसे यात्रा में बहुत कम लोग वृंदावन कौन गए हैं? बहुत कम लोग गए हैं। तो वृंदावन जो आप लोग आज दर्शन करते हैं, उन सब चीजों का नाम लिखा हुआ दर्शन करने का और वृंदावन की महिमा बताते बताते कहते हैं कि जो ब्रज है ये ब्रह्म ही स्वरूप है। ये ब्रज में जन्म लेना कोई सामान्य बात नहीं है, ब्रज में आना सामान्य बात नहीं है। ब्रज साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। ब्रज में क्या होता है? बोले ब्रज भगवान की नित्य लीला बताई।
लीला भगवान का जो लीला है वो तो पता क्या होता है, ये प्रकट व्यवहार लीला और एक नित्य लीला। नित्य चलता रहता है। नित्य माने वो कभी उत्पन्न नहीं हुआ, कभी नाश नहीं होगा, उसे नित्य कहते हैं। वो चलता रहता है। कुछ समय कुछ काल ऐसे होता है भगवान का प्रतिश्रुति होता है अवतार लेने का, तब नित्य लीला ही सबके सामने प्रकट हो जाती कुछ देर के लिए, और तब दिखने लगते हैं आप लोग को लीला हम सबको। उसके बाद वो अवधि नष्ट होने के बाद वो लीला को माया जवनी का छंद, माया के पर्दे के अंदर वो चला जाता है और फिर वो लीला इतिहास हो जाता है। जब हम लोग उसको सुनते जस्ट तत्पर भवे, जो सुन के हम लोग भगवान का भाव लाभ करते हैं, भगवान की चेतना लाभ करते हैं, तत्पर भवे। तो वहां पे जब ब्रज का वर्णन कर रहे हैं तब शांडिल्य मुनि गदगद हो गए हैं और बहुत अश्रुधारा उनके आंखों से बह रहे हैं। और शांडिल्य जी कह रहे हैं कि जो 84 कोस ब्रजमंडल है, ये ब्रजमंडल छोड़कर भगवान एक पल भी बाहर नहीं जाते हैं। हे परीक्षित, हे ब्रजनाथ, तुम लोग बहुत दुखी हो कि भगवान भगवत धाम चले गए हैं और तुम लोग उनके वियोग को अनुभव कर रहे हो, लेकिन वास्तविक रूप में वो कहीं नहीं गए हैं, वो यहीं पे है। फिर तो उन्होंने पूछा तो कैसे हम लोग देखेंगे? तो वहां से शुरू होता है भागवत का। आप लोग को जान के शायद आप प्रथम बार सुन रहे हैं, आप सुन चुके हैं। पहला भागवत कथा ब्रज में हुआ, 4 भागवत कथा। और कथा जो है ना, भागवत कथा प्रसव करती है, कथा बच्चा देती है, हर कथा प्रसव करती है। जो कथा वृंदावन में हुई है उस कथा ने प्रसव किया सुख और परीक्षित की कथा। जो कथा सुखदेव ने परीक्षित को सुनाया वो कथा ने प्रसव किया सुख सौनक कथा को, जो नैमिषारण्य में हुआ। तो 4 कथाओं का शास्त्र वर्णन आता है। एक तो वृंदावन में, एक सनकादि ऋषियों ने शुक काल में नारद मुनि को सुनाया जो पद्म पुराण में है। एक तो श्रीमद् भागवत है, सुखदेव गोस्वामी सुना रहे हैं परीक्षित महाराज को। और एक है शुद्ध शौनक उवाच, वो भी भागवती है। शुद्ध गोस्वामी नैमिषारण्य में ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। वहां पे यज्ञ किया जाए तो वो यज्ञ के प्रभाव से आसुर शक्ति का नाश होता है। इसीलिए सहस्रयुग व्यापी यज्ञ कर रहे थे शौनक ऋषिगण। शौनक ऋषि भृगु ऋषि के पुत्र हैं, भार्गव हैं, और उन्होंने पहला ऋषि कुल खोला था, पहला गुरुकुल जो महाभारत में वर्णन है। कुलपति शौनक भागवत कहता है, कुलपति थे। और ये शौनक ऋषिगण माने शौनक ऋषि को अब उनके कुल के सब स्टूडेंट लोग, यानी उनके सब गुरुकुली छात्र लोग, ये लोग मिलकर सहस्रव्यापी कथा कर रहे हैं। और सुत गोस्वामी वे जाके भागवत कथा का उपदेश दिए। यहाँ पे 2 चीज जानने लायक है। रोमहर्ष के पुत्र हैं सुत गोस्वामी, ये लोग सूत जाति के थे। आप भागवत का प्रथम स्कंद पढ़िए, जहाँ पे दिया है कि भगवान वेद व्यास ने 4 वेद 4 ब्राह्मण ऋषियों को दिया, पुलस्त पुलह इत्यादि का। पुराण दिया रोमहर्ष, क्योंकि रोमहर्ष ब्राह्मण गोत्रीय नहीं थे, द्विजातीय थे लेकिन ब्राह्मण नहीं थे। और उनके पुत्र हुए सुत गोस्वामी। इसलिए सुत गोस्वामी ने अपने पिता से ये समस्त कथाएं सुनी थी पुराण। आप देखिएगा बहुत सारे पुराण में शौनक ऋषि का कथा है। और कौन बोल रहा है कथा? रोमहर्ष। स्कंद पुराण में कौन सा कथा रोमहर्ष बोल रहे हैं। यानी आपने भागवत में सुना होगा कि बलराम जी, भगवान बलभद्र देव का एक बहुत सुंदर लीला है। वे महाभारत काल में तीर्थ भ्रमण कर रहे थे
तो नैमिषारण्य में जब गए तो रोमहर्षि व्यासासन में बैठ के कथा कर रहे थे। भगवान बलभद्र देव आए तो वे उनको सम्मान देने के लिए उठ खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया, तो भगवान ने पुष्प को धारण करते हुए मंत्र करके उनको स्पर्श किया तो उनका देह त्याग हो गया। और तब ब्राह्मणों के कहने पर भगवान बलराम ने उस आसन में सूत गोस्वामी को बिठाया। तो तब बाकी कथा किसने की? सूत गोस्वामी। उसमें भागवतम आता है। तो पुराण का कथा का अधिकार सूत गोस्वामी को मिला वेदव्यास से। यद्यपि वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन वे महान भक्त थे। यहाँ पे वो भक्त वैष्णव और ब्राह्मणों में एक तारतम्य आ जाता है। ब्राह्मण तो उच्च जाति है ना, लेकिन भागवत के अनुसार वैष्णव सर्वोच्च है, चाहे वो किस जाति का भी हो। अगर वो भगवान का हरिभक्त है, चंडालो अपनी जो श्रेष्ठ हरिभक्त परायण है। अगर चंडाल जाति का भी हो, अगर हरिभक्त है तो सर्वोपरि है। इस भागवत कथा में ये दृष्टांत को दिखाया गया है, इसी दृष्टांत को। तो सूत गोस्वामी पाद ने ये नैमिषारण्य में कथा किया। यज्ञ चल रहा था, यज्ञ खत्म होने के बाद बोले क्या करेंगे हम लोग बैठ कर, उससे कथा सुना जाए। तो पुराण सुनने का इच्छा हुआ, और तभी रोमहर्षि सूत गोस्वामी ने पुराण सुनाया नैमिषारण्य में। समस्त पुराण नैमिषारण्य में बोला गया रोमहर्षि सूत गोस्वामी के द्वारा। और ये 18 पुराणों का वर्णन आप भागवत के 12 स्कंद में देख सकते हैं। बहुत नास्तिक लोग, सीपीएन लोग बोलते हैं ना, अरे बाकी पुराण सब हाथ में लिखा हुआ है, कौन पता नहीं क्यों लिख दिया है। भागवत में सबका नाम दिया है, कितने श्लोक है वो पुराणों में वो दिया है। भागवत में 12वें स्कंद में पढ़िए, सबका नाम दिया हुआ। ठीक ऐसे ही शांडिल्य ऋषि ब्रजमंडल में कौन से तीर्थ है उनका सबका नाम दे रहे हैं, स्कंद पुराण में दिया है। वो जो आप दर्शन करते हैं ना, गोकुल 84 खंबा इत्यादि, गोपेश्वर महादेव, कामेश्वर महादेव, और कौन है भूतेश्वर महादेव, और एक महादेव है, कौन से महादेव है, चक्रेश्वर महादेव। इन सब का वर्णन उधर एक एक नाम ले लेके ब्रजमंडल का ये शांडिल्य ऋषि कह रहे हैं। तब शांडिल्य ऋषि ने बहुत सुंदर भगवान के ब्रज स्वरूप का वर्णन किया। वो कह रहे हैं, व्रजनं व्याप्तिरिति युक्त्या व्यापनात् व्रज उच्यते, यत्रो प्रविष्ट शकलो अभियन्तो आनंद सच्चित् घनताम् उपैति। क्या बोल रहे हैं? बहुत सुंदर। ये ब्रह्म स्वरूप है ब्रज, जैसे भगवान कृष्ण है ठीक ऐसे ही ये ब्रज है। इसकी व्यापकता ब्रह्म के समान है। इसका उत्पत्ति काल का शेप इसमें नहीं होता है, इसका विनाश नहीं होता है, ये कालातीत है। यहाँ पे वृंदावन महिमा से ये बोल रहे हैं प्रबोधानंद सरस्वती पाद, प्रविष्टो शकलो विजंतवो, कोई जंतु प्रवेश करे, कोई जंतु का प्रवेश कर जाए ब्रजमंडल में तो ब्रज का स्वरूप हो जाता है, उसमें आनंद सच्चित घनता प्राप्ति हो जाती है। हरि बोल। एक बार क्या हुआ, लीला सुना दिया, छोटा सा लीला सुनने से अच्छा तत्व का सर्वंत बहुत ही संगीत क्या बोल। तो एक शिगाल यानी सियाल, एक सियाल, बच्चे लोग देखना, बच्चे लोग का बहुत सारा गेम होता है आजकल तो मोबाइल में आ गए हैं। कोई पबजी नए नाम से आया है, अवतरित हुआ है, फायरफॉक्स फ्री फायर, पबजी फ्री फायर हुआ है ना। माताएं सुन लिया तो बच्चा फ्री फायर के तो समझ में पबजी खेल रहा है, वो अलग रूप है। जैसे हमारे एक दोस्त था, उसको हम लोग कॉलेज में बोलते थे कि देखो मैं उसका जन्म गिना होता कि यही सत्य युग में होलिका थी, यही त्रेता युग में कौन थी, त्रेता युग में कौन थी, मंथरा, यही द्वापर में शकुनी और कलयुग में तू।
समझ में आया? वही सेम माल तब से घूम रहा है अभी तक। तो वही जो पबजी है वही फ्री क्या है, बॉक्स में फ्री फायर। तो बच्चे लोग अगर खेले तो आप लोग सावधान हो जाए। बच्चे तो मोबाइल खेलते, पहले खेल बेल क्या था, तो आधा चड्डी बड्डी पर भी बाहर घूम रहे हैं, मार गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, उस दिन अलग थे। अपना फोन फान कुछ नहीं, मोबाइल कुछ नहीं है। लाइट चला था शाम को, सब माता लोग बाहर बैठे थे, हम लोग खेल रहे हैं। सब लोग कुत्ते से बहुत मजा आता था, छेड़ना, पूछ में लगना, पटाखे फोड़ना, बच्चों लोग का मेंटलिटी होता है। तो ब्रज में ऐसे कुछ बच्चे शिकाल को देख के छेड़ रहे थे, तो शिकाल डर के मारे घुस गए एक गड्ढे के अंदर। बच्चे लोगों ने क्या किया, क्या ब्रज के बच्चे पता नहीं ब्रज के बच्चे गए तो भाग्यनगर के बच्चे को तो क्या फिर पाप है, कोई पाप नहीं। तो क्या किया उन्होंने, लकड़ी वकड़ी लगा के उसमें आग लगा दिया, उस मुख में, गड्ढे के मुंह में आग लगा दिया। तो शियाल चल रहा है। उस समय नित्य लीला में से वहां से उस रास्ते से ललिता सखी जा रही थी। श्री ललिता ने देखा और अपने हाथों से, अपने कोमल हाथों से आग को उठा के वो जली हुई शिकार को लेके चले गए। लेकिन राधा रानी के पास आई, एक ये जो कथा मैं बोलो गद्य संगीता में कथा है। राधा रानी के पास आई और पास आके बोला कि हे श्री राधिका, आपके ब्रज में देखिए इस श्रीगाली को क्या दुख मिला। कुछ ब्रज के ही बच्चों ने ऐसा इसका दुर्गति किया है, ऐसा इसका दुर्गति किया है। तो राधा रानी इतनी करुणामयी, राधा रानी की आंखों से आंसू आ गया और उन्होंने उस शिकार के हाथ माने पीठ पे हाथ बुला दिया, जा तू सखी बन जा। तो तत्क्षणात उस शिकारिनी सखी बन गई। हरी हो, तत्क्षणात राधा रानी का कृपा है। कहा शिकारिनी, वहां से सखी सहचरी बन गई, राधा रानी के साथ एक युद्ध में वे सेवा करने लगी। राधा रानी की महिमा है, ये राधा रानी की महिमा है। ये कृपा ब्रज में होता है। और राधा रानी ने आशीर्वाद दिया ब्रज मंडल के समस्त जीव जंतुओं को कि यहाँ के पशु पक्षी जो भी हैं, कीट पतंग जो भी हैं, वो लोग देह त्याग करके वो लोग वृंदावन प्रवेश कर जाए। हरि देह त्याग मात्र से। तो इसलिए जब भी वृंदावन में जाएं तब याद रखें कि वहां पे जो कुत्ता घूम रहा है, वहां पे जो भैंस घूम रही है, जो भी है, जो भी जीव जंतु, सुअर, वे सब लोग आपसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। क्यों बताइए? क्योंकि इसके बाद भगवत धाम चले जाए। हरि बोल, सीधा भगवत धाम। राधा रानी की करुणा है, कृपा है। तो वही यहाँ पे शास्त्र में बोला जा रहा है कि भविष्य सकलो भी जत्र भविष्य सकलो भी जंतो। तो छांडिल्य मुनि ने कहा कि भगवान कि बिहार नित्य बिहार भूमि है, वो भगवान जो आत्मा राम और आत्म काम है, वो भगवान जो आत्मा राम है और आप्त काम है। आप लोग जानते हैं आत्मा राम आप्त काम इस शास्त्र में बोला गया है। आत्मा राम यानी इसको आनंद लेने के लिए किसी और वस्तु, किसी और व्यक्ति का निर्भर नहीं करना पड़ता, आत्मा राम है। और वो आत्मा राम जो आनंद है उसमें काल का विक्षेप नहीं होता है, वो आत्मा राम है। योगी जन आत्मा राम बनते हैं। और आपका काम क्या है? कोई कामना अधूरी ना रहे, संपूर्ण हो जाए उसे आपका काम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे शांडिल्य मुनि क्या कह रहे हैं भगवान के आत्मा राम स्वरूप के ऊपर? आत्मा तु राधिकादस्य दैव रमनादसो आत्मा राम त्वया प्रोक्तं मुनिभिः गूढ़वेदिभिः। भगवान के आत्मा राम का व्याख्या दे शांडिल्य कैसे देने देखेंगे, सुनिए कि आत्मा तो राधिका जैसे, जिसकी आत्मा ही राधिका श्री राधा रानी है,
और तैव रमनादसो, और उस राधिका के साथ रमन करने भगवान का नाम क्या पड़ा? राधा। क्या नाम है? राधा, राधा रमन, उसमें रमन करते भगवान। आत्माराम का ये जो शब्द का व्याख्या है, ये गुण वेदी भी, ये ऋषिगण इसका व्याख्या कर देते हैं। फिर आपका काम का बोलते हैं। अच्छा, भगवान के हृदय में कोई कामना रह सकता है? आप लोग बोलिए, कोई कामना भगवान के हृदय में रह सकता है? भगवान को हम लोगों से या किसी व्यक्ति से कोई चीज चाहिए होता है? भगवान को हम लोग कुछ दे, ऐसा कुछ चीज दुनिया में है? कुछ चीज भी नहीं, कुछ चीज भी नहीं, एक चीज भी नहीं। फिर गोपिका, लेकिन गोपी लोग बुद्धिमान थी, बोलते हैं अहिर की छोरियां थी, ये महाबुद्धिशाली थी। भगवान ने जब ये वाला बात गोपियों को भी कहा कि गद्य संहिता में आता है, गोपियां बोली हाँ तुम एक चीज के लिए तो भूखे हो, वो तुम्हारे पास नहीं। बोले क्या? बोले भक्त का प्रेम तुम चाहते हो, इसके लिए तुम आते हो, तुम किसके भूखे हो? ये तुम तो कैसे दोगे? तुम अपने भक्त कैसे बनोगे? तुम तो भगवान ईश्वर अभी संग, ये तुम्हारे पास नहीं है। भक्त प्रेम प्रिया नंदिक, ये तुम्हारे पास नहीं है। तो भगवान आपका काम है, लेकिन फिर भी नारायण उपनिषद में लिखा हुआ है, यह काम प्रजा सुदेव सुदेवरन, नारायण उपनिषद का वेद कहता है, उनके अंदर कामना उत्पन्न हुई तो प्रजा सृष्टि हुई, नारायण उपनिषद के अनुसार। फिर शांडिल्य ऋषि क्या कह रहे हैं? कामास्तु वांछिता यस्य गावो गोपाश्च गोपिका नित्या सर्वे विहाराद्या आप्त काम तत स्वयं। बोले भगवान की कामना वृंदावन में क्या है? गावो, गो माता। ये गो लीला गोलोकधाम धाम में नहीं होता है। हरि बोल। वहां पे सुरभि है, वो सुरभि बहुत शरीफ है। शाम से देरी धाम में सुरभि है, और सुरभि के वंशज वहां पे है, तो बहुत शरीफ है वहां पे गो लीला नहीं होता है। एक गो चालन लीला वहां पे नहीं होता है, क्योंकि वहां पे भगवान नवकिशोर रूप में है। वहाँ भगवान बाल कृष्ण रूप में कभी नहीं होते, वहाँ नवकिशोर रूप में है। और बाल कृष्ण क्या करते हैं? गोपाल बनते हैं और गाय चढ़ाते हैं। तो पहला कामना क्या? गावो, गावो। ये भगवान की कामना है। सोचिए, दुनिया में जितना टॉप का व्यक्ति होगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, अदानी, अंबानी और कौन कौन जो है, मिलानी जो भी है, इन लोगों का कुछ है हॉबी हो, कुछ पूछा जाए कि आपका क्या हॉबी है, लोग बड़े बड़े बात करते हैं। भाई कौन सी, किसकी अंबानी की जो बीवी है वो कितने करोड़ का मोबाइल लेती? किसकी? नीता। मैं बोला मोबाइल ही मांग लूंगा, अगर मिल जाए तो। आपको मोबाइल ही दे दो और कुछ नहीं चाहिए। तो कितने करोड़ का मोबाइल है? पेपर में आया था, बहुत ही नाम महंगा है। उनका हॉबी है, लेकिन ये मोबाइल में डालने वाला चिप है, हीरा मोती जो भी संसार ये सब कुछ बनाने वाला, उसका हॉबी क्या है? गाय चराना। उनका हॉबी क्या है? गाय, गावो। गोपाश्च गोपिका, गोपाश्च जो गाय पालते हैं, और गोपिका उनकी पत्नियां, गोपिका का, ये सभी गण भगवान के प्रिय हैं। ये वांछा भगवान के हृदय में होती है। भगवान गोलोक वृंदावन छोड़ के नीचे आते, ये वांछा की वजह से। यहाँ गोपिया, गोपिका, गोपाश्च गोपिका यानी भगवान के भक्त, ये भी यही कर रहे हैं। ऐसा कोई भक्त नहीं है, वैष्णव नहीं है जो गो भक्त नहीं है। जो गो भक्त शिव भक्त नहीं हो, वैष्णव नहीं हो सकता। सत्य बात है कि नहीं? जो गो भक्त नहीं है और शिव भक्त नहीं हो, वैष्णव कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं, असंभव है। वैष्णव नहीं है, वो कोई और है। तो
तो नेचुरली जो गो भक्त हैं वो गोपियां गोपिका, ये लोग परम भगवान के परम प्रिय हैं। भगवान इनके लिए अवतरित होते हैं और सुमधुर लीला भगवान करते हैं। बजनाथ जी ने पूछा कि नित्य लीला में जाने का उपाय क्या है? आपने तो इतना महिमा बताया ब्रजमंडल का, भगवान का महिमा बताया। भगवान को प्रिय है गाय, भगवान के भक्त जो गो प्रिय हैं, तो ऐसे भगवान के प्रिय भक्त बन के भगवान के संसन्निधि नित्य में जाना, नित्य लीला में जाना कैसे जाएंगे? कैसे मिलेगा ऐसा सौभाग्य? तो वहां पे दो उपाय है। शांडिल्य मुनि वैद्य कहते हैं भागवत महात्मा में कि दो उपाय हैं। बोले क्या? बोले एक तो भगवान के भक्तों की सेवा, समहत सेवा है। भगवान के भक्तों की सेवा शुश्रूषा, सेवा शुश्रूषा, और दूसरा भगवान की भागवती कथा का आश्रय। हरि बोल। एक कथा सुनते सुनते आप लोग नित्य लीला में प्रविष्ट हो जाएंगे। यहाँ बैठे हुए हैं दूलपेट में, आंख खुलेगा देखते आपको देख दूलपेट से कहाँ चले गए? 13 कदम में। हरि बोल। जाना है किसी को ऐसे अकस्मात कहते हैं प्रभु जी बोल देंगे तो हो जाएगा। किसको दूलपेट से 13 कदम में जाना है? दूलपेट से 13 कदम में जाना है किसको? बोलिए। बहुत तो समझ नहीं पा रहे मैं क्या बोलूं। तो उस समय बज्रनाथ ने, परीक्षित महाराज ने बहुत सारे मंदिरों की प्रतिष्ठा किया। उसमें 2 मंदिर जो आप देखते हैं वो गोविंद देव का विग्रह बनाया, और केशव जी, हरिदेव जी, इनका प्रतिष्ठा किया। समस्त ब्रजमंडल में जितने भी जगह है उस प्रतिष्ठा किया। चक्रेश्वर महादेव को प्रतिष्ठा किया बद्रीनाथ का। चक्रतीर्थ यानी मानसी गंगा। गया मानसी गंगा कोई? गिरिराज गए? गिरिराज सब लोग कोई नहीं गए? गिरिराज गोवर्धन नहीं गए? वहां पे मानसी गंगा है, वो चक्रतीर्थ है। वहां पे चक्रेश्वर महादेव, उसका नाम सुनित हो गया चक्रेश्वर महादेव, नाम है चक्रेश्वर। हाँ, सब प्रतिष्ठा किया पूरा। और बोला कहाँ कहाँ राजत्व करोगे, कहाँ प्रजा बसाओगे? बोला पहले गिरिवर गोवर्धन में, फिर क्या है दीर्घपुर में, दीप आज नाम है दीप, वो है दीर्घपुर। दीर्घपुर में राजधानी बसाओगे, माने प्रजा बसाओगे। और कहाँ बोला? मथुरा गोकुल चाहिए, मथुरा में गोकुल में। और कहाँ बोला? बृहद सानु। बृहद सानु यानी बरसाना, सानु यानी शिखर, बृहद माने बड़ा शिखर जहाँ पे वो बरसाना। ये सब धरती पर तुम प्रजा बसाओ। तो ब्रजनाथ के द्वारा बसाए गए ब्रजभूमि है, इसलिए उसका नाम ब्रज है। एक और नाम इसलिए नाम पड़ा ब्रज, वज्र से ब्रज। और आज आप लोग गोपीनाथ, गोविंद देव और मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं राजस्थान में। ये सब दिव्य प्रतिष्ठा किया किसने? बद्रीनाथ जी ने। आज आप लोग कहाँ जाते हैं? बहुत फेमस टेम्पल वृंदावन के, कौन बोलेगा? कहाँ जाते हैं आप लोग? वृंदावन में फेमस टेम्पल बांके बिहारी। हरिदास जी को जो मिला कहाँ से? सेवा कुंज से, निकुंज वन से। वो विग्रह भी बद्रीनाथ जी ने प्रतिष्ठा किया था। हरि बोल। वही विग्रह खुद के निकला है बाद में। प्रतिष्ठा किसने किया है? बद्रीनाथ जी ने। 18 विग्रह प्रतिष्ठा किया, 18 जीव गोस्वामी पाद का, दामोदर, छलिया जी का, ये सब बद्रीनाथ जी का बनाया हुआ प्रतिष्ठित विग्रह उस समय का। वो बाद में फिर निकला, प्रकट हुए। और हाँ, एक और चीज फेमस गुजरातियों के पुष्टि मालिक श्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी का बनाया हुआ विग्रह। वो बाद में कालकोल में माधवेंद्रपुरी पाद ने उनको निकाला, और बाद में वल्लभाचार्य संप्रदाय के द्वारा पूजित हुआ नाथद्वारा में चले गए। ये सब विग्रह किसने बनाया? बद्रीनाथ जी। तभी उसके बाद बद्रीनाथ परीक्षित महाराज के साथ
समस्त रानियों को भगवान की 116,100 रानियों, 108 नहीं, 8 चली गई थी, 100 थी, 16,100। उन रानियों को जो वियोग में तड़प रही थी भगवान की, उनको ब्रज में बुलाया। और ब्रज में जब बुलाया तब उन लोगों ने, सभी लोगों ने यमुना जी का दर्शन किया। आप लोग जानते हैं शांति है बच्चे लोग, तो हवा लेना है बेटा, घुस जाए पता चलेगा बेटा। क्या बोल रहा था, क्या बोल रहा था? 116 नहीं, 16,100। तो ब्रज में जब ये लोग गए रानियां, तो उनकी ही चतुर्थ पट रानी वो यमुना देवी से दर्शन हुआ। तो ये लोग तो शोक में पूरे एकदम शोक में एकदम मग्न हैं। लेकिन माता यमुना को जब देखा, दर्शन किया, उनकी तो ये है, बोले अरे यमुना, आप शोक मग्न नहीं हो, आप इतनी उज्जवल वर्ण कांतिधारी और इतना सुंदर आपका रूप, आपको भगवान कृष्ण से विरह नहीं हो रहा है? बोले कैसा विरह? विरह उससे होता है जो संजोग से छिन्न हो चुका। मुझे नित्य संयोग प्राप्त है, मुझे विरह कहाँ? यमुना, श्री यमुना महारानी की। देखिए वृंदावन जाइएगा तो 5 जो पर्सनालिटीज हैं, उनके कृपा याचना करते हुए जाइएगा तो आपको लाभ मिलेगा। तो 5 कौन कौन है? पहले है भगवान योगेश्वर महादेव, वृंदावन अधिकर्ता। दूसरी कौन है? श्री यमुना महारानी। तीसरी कौन है? श्री कात्यायनी देवी। चौथी कौन है? श्री वृंदा देवी। और 5वें कौन है? श्री गोवर्धन गिरिराज जी। इन लोगों के शरण ग्रहण कर वृंदावन जाके तो आपको लाभ मिलेगा। और इसलिए कल वृंदावन जाके 5 का दर्शन आपने नहीं किया तो आपको वृंदावन यहाँ तक कोई फल लाभ नहीं। वृंदावन महिमामृत में दिया है। तो यमुना महारानी नील सुहित वर्ण दर्शन दे के बहुत सुंदर कमल पुष्पों की माला से सुशोभित श्री कालिंदी तनी वे गदगद वाक्य में बोलने लगी। श्री कालिंदी उवाच आत्मरामस्य कृष्णस्य ध्रुवम् आत्मास्ति राधिका तस्या दास्य प्रभावेन विरहोऽस्मान् संविशेत। कि मैंने मुझे कैसे ऐसा दशा प्राप्त हुआ है, कैसे प्राप्त हुआ है कि भगवान जिसमें रमन करते हैं वो राधिका, मुझे राधा रानी का दास्य प्राप्त है, राधा दास्य। तस्य दास्य प्रभाव है ना, ये उनकी दास्य का प्रभाव है कि मुझे नित्य कृष्ण सुख, कृष्ण दर्शन, कृष्ण संग लाभ होता है। हरि बोल। राधा रानी की, राधा रानी के दास्यता के प्रभाव से नित्य कृष्ण संग सुख प्राप्त हो रहा है। किसको? यमुना जी। ये दास्यता कहां से मिलेगा? फिर प्रश्न पूछा भजन नाम परीक्षित महाराज ने। बोले ये दास्यता एक तरीके से प्राप्त होगा, वो है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण। एकमात्र उपाय है, इसलिए देखना है तुम्हें बचना, तुम्हें ये दास्यता चाहिए, नित्य कृष्ण संग सुख चाहिए, तो क्या करना है? क्या करना है? भागवत कथा श्रवण करना है। कहाँ श्रवण करेंगे? कहाँ जाए? कौन सुनाएगा? वो सुनाएगा ना उद्धव जी। मैंने इसलिए बोला था तुम कैमरा हरी बोल, कैमरा को आगे कर लो, यही कारण है। बाहर पकड़
तो बोल रहे हैं उद्धव जाओ, उद्धव के पास जाओ। उद्धव जी तो आपको कथा सुनाएंगे। बोला अरे उद्धव जी को तो भगवान बद्रिकाश्रम भेज दिए पादुका देके। भगवान पादुका देके उद्धव जी को बद्रिकाश्रम भेजे थे। भगवान जब 125 साल धराधाम लीला कर रहे थे तब भगवान बद्रिकाश्रम नहीं जा पाए थे, उन ऋषियों के पास नहीं जा पाए दर्शन देने के लिए। तो भगवान ने उद्धव को भेज दिया। आज भी उद्धव एक रूप से बद्रिकाश्रम में निवास कर रहे हैं। आप लोग बद्रीनाथ गए हैं कोई यहाँ से? आप गए हैं? तो बद्रीनाथ में दर्शन में पंचायतन है। वहां पे एक दर्शन नहीं है, 5 दर्शन है। भगवान नारद मुनि, गणेश जी और उद्धव जी, ये पंचायतन के दर्शन होता है बद्रिकाश्रम। तो उद्धव जी पादुका लेके चले। उद्धव को देखने में कृष्ण कैसा था ना, उद्धव का स्वरूप देखने में पूरा कृष्ण जैसे दिखा। तो भगवान ने कहा तो मैं तो कहीं जा नहीं पाऊंगा, तुम ही दर्शन करो, तुम्हारे दर्शन से मेरा दर्शन लाभ है। तो उद्धव जी एक रूप से चले गए बद्रिकाश्रम और एक रूप से गए कहाँ पे? ब्रज में। आप लोग ये प्रसंग आएगा, मैं अभी नहीं बोलूंगा, प्रसंग है वो भ्रमर गीत में उद्धव जी याचना कर रहे हैं भगवान से कि मुझे ब्रज में गुलगुलता बना दो ताकि ब्रजवासियों का, ब्रज गोपांगनाओं का चरण रज मेरे ऊपर पड़े और मुझे आपके प्रेम रस का उन्मादना हमेशा रहे। इसलिए ये ब्रजजनों का चरण रस मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ने ब्रजवास दे दिया उद्धव जी को। तो आज भी कुसुम सरोवर के और उद्धव कुंड के बीच में जो जगह है वहां पे जितने भी कुलमलताएं हैं वो सब उद्धव स्वरूप है। हरि बोल, उद्धव स्वरूप। भारतवर्ष के महान संत सम्राट श्रीमद करपात्री महाराज, अभी शंकराचार्य के जो गुरुदेव हैं वो करपात्री महाराज बहुत फेमस है। जिन करपात्री महाराज ने एक वंश को अभिशाप दिया था, जो वंश अभी निर्वंश हो गया, वो वंश कौन सा है? पढ़ाई लिखाई किए थोड़ा सा कॉलेज में स्कूल में थे। कौन सा वंश है? निर्वंश हो गया। इसका राज चला गया। 70 साल जो राज कर रहा था भारतवर्ष में, 70 साल किसने राज किया? करपात्री महाराज ने अभिशाप दिया था, इसलिए उनका ऐसा सबका वंश नष्ट हुआ। और करपात्री महाराज भविष्यवाणी किया था कि हिमालय से योगी आएगा। सब लोग उसको मिसअंडरस्टूड किए कि अभी जो पीएम है वो योगी है, लेकिन वो योगी नहीं है, एक योगी ऑलरेडी है। करपात्री महाराज ने उनका ही बोला था। अभी आते आते देखो तो आगे क्या हो गया। भगवान के भक्तों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। एक करपात्री महाराज को बताता, वही करपात्री महाराज जब वृंदावन गए, कुसुम सरोवर में गए, तब तो ये रास्ता वास्ता नहीं था। और वहां पे गए उद्धव के पास और समस्त लताओं को दंडवत करके गले लगते हुए कह रहे क्या बड़े ब्रह्म ज्ञानी होकर भी लता बने हुए। हरि बोल, ये उद्धव की महिमा है। और करपात्री मां दंडवत दिए रोते हुए। तो वहां पे लता पता सब उद्धव जी हैं। तो यमुना जी पता बता रही है कहां पे उद्धव जी हैं। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तत्र जह कामा तत्र त्वाम कुरुवल्ली रूपे नास्ते सौद्धवनुमन। बोले गोवर्धन गिरि निकट में जाओ, सखी स्थल यानी कुसुम सरोवर में जाओ। वहां पे सखियों का रज प्राप्त करने की, चरण रज प्राप्त करने के लिए जिसने वल्ली का रूप धारण किया है वो उद्धव वहां पर निवास कर रहे हैं। और फिर सब लोग उद्धव जी के पास गए कुसुम सरोवर में। और वहां पे उद्धव जी कैसे प्रकट होंगे? तो परीक्षित महाराज ने कहा
कि कीर्तन करो। तब हरिनाम संकीर्तन धूमधाम से हुआ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पास हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरिनाम हुआ। उद्धव जी प्रकट हो गए गुलमलता से। उद्धव जी की जय। और समस्त गिरिराज पाषाण से, उद्धव जी की लता से, उद्धव जी लोगने लगे, लता लोगने लगे। और वो श्रावित हुआ वो जल एक कुंड में परिवर्तित हो गया। उसका नाम हुआ उद्धव कुंड। उद्धव कुंड में जो भी स्नान करता है, जल से आचमन करता है, उसको गजब प्रीति प्राप्त होती है। वो इस तरह उद्धव कुंड जाए। उद्धव कुंड कुछ ही नहीं, कुसुम सरोवर के पीछे इस रास्ते में, उल्टे रास्ते में उद्धव कुंड है, उधर सीधे रास्ते में क्या है? कुसुम सरोवर है। तो ऐसे करके उद्धव जी प्रकट हुए। उद्धव जी ने उनको कथा पारायण की 4 विधि सुनाया, सात्विक, राजसिक, तामसिक और निर्गुण। सात्विक विधि के बारे में बताया कि 1 महीने और 1 ऋतु में जो कथा बोला जाता है सात्विक कहा जाता है। 1 महीने और 1 ऋतु में, 2 महीने का ऋतु होता है। राजसिक को बोला गया सप्ताह पारायण। जितने भी मारवाड़ी लोग हैं देखिएगा, सप्ताह पारायण करवाते कुछ कामना पूर्ति की। हाँ, 1 हफ्ते में पारायण करना, इस राजसिक बताया। तामसिक बताया उपयुक्त वक्ता ना हो, स्मृति विस्मृति संयुक्तम, श्लोक पूजा विधिवत, श्रोतागणों के साथ तालमेल ना हो और प्रमाद युक्त हो, उसे कहेंगे तामसिक कथा। आजकल तामसिक कथा का युग है। और पहले तो व्यासपीठ में स्त्री का अधिकार नहीं है। माताएं आप लोग बुरा मत मानिए, इस शास्त्र में आचार्य वेद संपन्न, विष्णु भक्त विमत्सरा, वेद संपन्न। आचार्य क्या होगा? वेद संपन्न। आचार्य क्या होगा? वेद संपन्न। वेद पढ़ने का अधिकार किसको है? किसको है? जनेऊधारी। स्त्री को कथावाचक करना नहीं चाहिए। स्त्री के साथ कथा करेगा तो ठीक है, लेकिन स्त्री को मंडल में व्यास से बैठने का अधिकार नहीं है। हमारे धनबाद में एक है कथाकार बहुत फेमस, कोई किशोरी समथिंग, तो वे आए थे और
नरसिंह मेहता कथा हुआ था। क्या? नरसिंह मेहता। और लोग समझे नरसिंह की कथा हुआ। ये कथा है स्मृति विस्मृति संयुक्त, ये तामसिक कथा है। और कथा क्या हुआ? डोनेशन कलेक्शन ही हुआ। डेली सुबह शाम डोनेशन कलेक्शन। नियम दिया कथा वाचन का। अवैष्णवं हरि कथा अमृतं पुतं श्रवणं नैव कर्तव्यं सर्वोच्च तथापया। अवैष्णव के मुंह से जो हरि कथा है वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। वो वैसा ही है जैसे सांप के मुंह से टच किया हुआ दूध। और क्या है? एक तो श्रोता भी कुछ कामना लेके ना आए और कथा वाचक भी कुछ कामना लेके ना हो। एक ही कामना हो, कृष्ण कीर्तन। क्या हो? कृष्ण गुण कीर्तन। तो ये कथा जो है निर्गुण कथा बोलता है। क्या कथा? निर्गुण कथा। चौथा जो पाठ जिसमें भक्ति ही भक्ति हो। कथा वाचने वाला भी पैसा 5 लाख रुपए लेके बैठा नहीं हो। कोई तामझाम लेके। हमारे एक प्रधानमंत्री ऐसा मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनके सुपुत्र जो वृंदावन में बहुत मिलते हैं, उन्होंने हम लोग का मुझे कहा था कथा लेके कथा कीजिएगा। हाँ बोले मायापुर से विदेशी महरिया लेकर आइए और खूब नचावाइएगा। बहुत कथा, बहुत लोग आएंगे। कथा नाच देखने के लिए, कथा देखने के लिए, किसके लिए लोग आएंगे? तो क्या प्रचार होगा? कैसे? विदेशी महिला लोग नाच प्रचार हो जाएगा। ये कौन बोल रहा है? पूर्व मुख्यमंत्री की बेटा। आप समझ ही गए होंगे कौन है वो। बिहार की। मुझे बोला था वृंदावन में। ऐसा कथा तो मैंने कभी सुना भी नहीं, कैसे कभी किया भी नहीं। आपको ऐसे कथा वाचक बहुत मिल जाएंगे, आप उससे करवा लीजिए। जो विदेशी महिला नचा देगा, कथा हो जाएगा। आजकल तो यही हो रहा है ना, कीर्तन के नाम में आडंबर, ये तामसिक। कथा माने क्या है? श्रोता हो, ऋषिगण हो, भक्तगण हो, एक पेट नीचे बैठ के कथा, एक कथा है। माने परम निर्गुण कथा। ये जो शुद्ध सोना संवाद निर्गुण कथा है। वो लोग भगवान की लीला सुनने के लिए बैठे हैं, कुछ कामना से नहीं। तो ये जो पारायण हम लोग कर रहे हैं, मैंने इसलिए सुना है। महात्मा गौतम भगवान प्रश्न है कि प्रभु जी सप्ताह ये कथा नहीं कर रहे हैं। ये कारण है, शास्त्र में दिया है सप्ताह कथा राजसिक होता है। उससे अच्छा है कोई विषय कथा हम लोग पारायण करें और श्रवण करेंगे। और फिर कथा श्रवण करना शुरू किया सब रानियों ने, और उद्धव जी ने बोलना शुरू किया। बीच में से परीक्षित महाराज चले गए, राजकारी तो चले गए। बहुत दुखी हुए परीक्षित महाराज। उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया कि अंत समय में सुखदेव गोस्वामी कथा पूर्ण करवाएंगे। हरि बोल। और कथा हुई बाद में। कहाँ पे हुई? सुखताल में जो कथा है ये भागवत। परीक्षित महाराज का लाभ हो गया। मन में कथा जन्म देती है, प्रसव करती है। तो उद्धव की कथा का प्रसव किया किसने? सुखताल कथा प्रसव किया किसने? उद्धव की कथा। और फिर बाकी जो ब्रजनाथ थे और बाकी रानियां थी, वो लोग पूरा कथा श्रवण की। और फल क्या है कथा श्रवण का? वासुदेव कथा कृष्ण पुनाति त्रीन वक्तादा जगन श्रोत्रीन दत्ताचलनं यथा। वासुदेव कथा श्रवण से 3 लोग का लाभ होता है। जो वक्ता, जो श्रोता, जो प्रश्न करता है उनका, इन 3 लोग समान लाभ होता है। और ईमानदार श्रोता कौन है? वक्ता स्वयं है। आप लोग का मन भटक सकता है। मेरा मन भटक जाता, मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? वैसे भटकाने में यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ा है, बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरा कंट्रोल है। आई एम कंट्रोलिंग। सबसे ईमानदार कथा श्रोता कौन होता है? वक्ता स्वयं। 3 लोगों का लाभ होता है। जैसे माँ गंगा 3 लोग पवित्र करती हैं, पुनाति त्रीन, पवित्र हो जाते हैं 3। जैसे माँ गंगा स्वर्गलोक में सूर्यधुनी, भूलोक में भागीरथी, और नीचे क्या है? पाताल गंगा पवित्र करती है गंगा देवी। ऐसे ही एक कथा 3 लोग पवित्र कर देता है। तो कथा पवित्र हो गया। उद्धव जी ने कथा कहा स्वयं।
जो कथा भगवान ने स्वयं उद्धव जी को सुनाया, वो कथा उद्धव जी ने कह दिया। इसका लाभ क्या हुआ? तासाम आविर्भूत शौरः स्मयमानो खम भुजौ पीताम्बर धरम शक्ति साक्षात मन्मथः। माँ राधा कृष्ण प्रकट हो गए। जुगल सरकार की सब लोग जो जय ऐसा क्यों? जुगल सरकार की प्रसाद है, चिंता मत कीजिए। टीम का सीरियल छूट गया क्या? मोबाइल में तो है, नीचे निकाल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो साक्षात सखियों को परिकर के साथ भगवान प्रकट हो गए और सभी लोग उस समय नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। आप लोग नहीं जानते ना रानियों का क्या हुआ? कि रानियों का ये हुआ स्कंद पुराण में वे रानी बचना सब स्वयं तत्क्षणात भगवान की मिथिला में प्रवेश कर भगवत धाम चले गए। तो कथा सुनने का ये महत्व दिया गया है स्कंद पुराण में, जो मैंने आप लोगों को संक्षेप में सुनाया। कल से और कथा सुनेंगे। दशम स्कंद शुरू ही हुआ, कल से हम कथा को सुनेंगे। कथा का महात्मा श्रीमद् ग्रंथराज भागवतम की श्री श्री वेंकटेश्वर भूदेवी श्री देवी की, श्री श्री जगन्नाथ बलसुदा महारानी की, राधा मदन मोहन जी की, गीताई की, जगत प्रभुपाद की।